हेलो स्टूडेंट्स। अब आज नोमेनक्लेचर के तहत मैं आपको एल्डिहाइड और ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बताने जा रहा हूं। उम्मीद है आप प्रीवियस वीडियो देख लिए होंगे, तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन और अल्कोहल ये सभी आप समझ गए होंगे। मैंने एमीन भी बताया था, क्लोरो भी बताया था, ब्रोमो भी बताया था, आयोडो भी बताया था। आइए आज शुरू करते हैं एल्डिहाइड और ऑर्गेनिक एसिड का। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और मोलेकुलर फार्मूला देकर स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना या ये आईयूपीएसी नेम लिखना, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, यह रेडिकल होता है, ये CHO, ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये एल्डिहाइड फॉर्म करता है। इट फॉर्म्स एल्डिहाइड। यह आपका एल्डिहाइड फॉर्म करता है। अब एल्डिहाइड फॉर्म ये करता है तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? तो जनरल फार्मूला इसका हो जाएगा, अब देखिए यहां CHO है, आप COH भी लिखा देख लीजिएगा तो कोई घबराने की बात नहीं। ये आपका CnH2n + 1 N2CHO, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। यहाँ ये अल्काइल ग्रुप है और आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में देखा है, CnH2n + 2 होता है, तो एक हाइड्रोजन हट के एक CHO है। अब देखिए इसका जब हम नेम लिखते हैं, पहले नेम नहीं, पहले मोलेकुलर फार्मूला, इसका मोलेकुलर फार्मूला जिसे हम लोग अणुसूत्र कहते हैं, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। फिर उसके बाद लिखेंगे जेनरल नेम, फिर आपका आईयूपीएसी नेम और तब ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखिए कितना आसान होता है। उम्मीद है प्रीवियस वीडियोज में जो मैंने डाले थे आप समझ रहे होंगे। देखिए पूरी देखेंगे, देखिए इसका अब ये CHO यह कैसे बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे इसमें आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक बॉन्ड खाली है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, कार्बन के साथ एक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो ये यहाँ देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, 2 बॉन्ड यहाँ पे बना है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना है और एक बॉन्ड खाली है जिसमें आकर कोई एल्काइल रेडिकल जुड़ेगा। अब देखिए इसका जो पहला कंपाउंड होगा, तो पहला कंपाउंड आइमीन जिसमें एक कार्बन है, तो इसके रेडिकल में देखिए, इसके रेडिकल में ही एक कार्बन है। अभी तक जितने भी हमने कंपाउंड्स पढ़ा है, अल्कोहल का हो, क्लोरो हो, ब्रोमो हो, एमीनो हो, कोई भी हो, आप गौर कीजिए अल्कोहल का OH हमने लिखा था, एमीनो का NH2 लिखा, क्लोरो Cl था, ब्रोमो Br था, आयोडीन आयोडो था, किसी के भी रेडिकल में ये कार्बन नहीं था। अब एक रेडिकल में एक कार्बन है ऑलरेडी, इसलिए इसका जो पहला कंपाउंड यानी एक कार्बन वाला कंपाउंड जो बनेगा वो आपको मात्र हाइड्रोजन जुड़ने से ही बन जाएगा। वो मात्र आपका हाइड्रोजन जुड़ने से ही बन जाएगा, क्योंकि एक कार्बन तो इसके रेडिकल में ही है। तो पहला कंपाउंड आप बोलेंगे कि सर एसिड का भी जो रेडिकल होता है वो COOH होता है, तो क्या वहां भी पहला कंपाउंड सिर्फ H जोड़ने पे बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि एक कार्बन वाला, तो एक कार्बन तो इसके रेडिकल में ही है। अगर CH2 से CH3 से जोड़ना शुरू करूं तो ये 2 कार्बन हो जाएंगे। तो दूसरा नंबर का ये कंपाउंड बनेगा वो अब CH3 CHO हो गया।
तीसरा नंबर का, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, आप वैसा ही लिखिए C2H5 CHO, फिर चौथा नंबर का C3H7 CHO, फिर ये आपका पांचवें नंबर का ये C4H9 CHO। जैसे पहले लिखते हैं वैसा ही लिखते चले जाएंगे। फिर छठा C5H11 CHO, ये आपका ऐसा ही सातवां सातवां आई मीन 7 कार्बन वाला। छठा मतलब 6 कार्बन वाला, तो देखिए 5 आए कितने हो गए 6 कार्बन, पांचवा 4 आए 5 कार्बन, चौथा 3 आए 4 कार्बन, तीसरा 2 आए 3 कार्बन, दूसरा 1 1 2 कार्बन, पहला 1 कार्बन। तो ये आपको इसी तरह हम लोग 10 तक इसको लिखते चले जाएंगे। 10 तक में आपका प्लेन 12 तक है, फिर इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए 10 से ज्यादा कार्बन वाला पढ़ना होता है। अब देखिए जनरल नेम लिखने में यह दो कंपाउंड आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। सबसे ज्यादा यही दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं जी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनका नेम अलग टाइप से होता है। इसका जनरल नेम होता है फॉर्मअल्डिहाइड, इनका जनरल नेम हो गया फॉर्मअल्डिहाइड, और इसका जनरल नेम हो जाता है एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। देखिए यह दो नाम याद रखेंगे, अधिकतर एग्जाम में यही दो नाम पूछता है। जनरल फार्मूला दे देगा, मोलिकुलर फार्मूला बोलेगा लिखने के लिए, बोलेगा आईयूपीएसी नेम, मतलब ये थोड़ा सामान्य से अलग हटके है, इसलिए यही दो कंपाउंड पे ज्यादा एग्जामिनर का फोकस रहता है और एग्जाम में ज्यादा यही दोनों आते हैं। अब देखिए अब इनका जनरल नेम लिखने का क्या तरीका होता है, ये एक्सेप्शनल है जी इन दोनों का नाम। अब इनका जनरल नेम लिखने का भी एक तरीका होता है। जनरल नेम लिखने में आई मीन टू राइट जनरल नेम, जनरल नेम लिखने में, जनरल नेम लिखने में एल्केन के ANE की जगह, ANE की जगह, एल्केन के ANE की जगह IUN लिखते हैं, IUN जोड़ देते लिखते हैं, IUN लिखते हैं, IUN लिखते हैं। अब जैसे देखिए इसका एल्केन का जब लिखेंगे तो यहाँ पे एल्केन के ANE की जगह IUN लिख देना है। जैसे इसमें देखिए कितने हो गए कार्बन, 2 1 3 कार्बन हो गए। तीसरा क्या होता है, प्रोपेन होता है, तब प्रोपेन ANE लिखते हैं ना। अब बाबू ANE हटा देना है और यहाँ पे लिख देना है IUN, प्रोपियोन अल्डिहाइड, इसका नाम हो गया प्रोपियोन अल्डिहाइड। अब देखिए प्रोपियोन अल्डिहाइड, अब इसी तरह से क्या हो जाएगा 3 1 4 ब्यूटियोन अल्डिहाइड, ब्यूटियोन अल्डिहाइड, फिर हो जाएगा पेंटियोन अल्डिहाइड, पेंटियोन अल्डिहाइड, फिर हो जाएगा हेक्सियोन अल्डिहाइड, हेक्सियोन अल्डिहाइड, फिर इसी तरह हेप्टियोन अल्डिहाइड, ऑक्टियोन, नोनियोन, डेकियोन। तो देखिए ये क्या हो गया, ये इसका अल्डिहाइड का ये आपका जनरल नेम, फॉर्मल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड, प्रोपियोन अल्डिहाइड, ब्यूटियोन, पेंटियोन, हेक्सियोन, हेप्टियोन, ऑक्टियोन, नोनियोन, डेकियोन। कोई दिक्कत? अब देखिए आईयूपीएसी नेम लिखने में, आईयूपीएसी नेम लिखने में, आईयूपीएसी नेम लिखने में एल्केन के ई की जगह, एल्केन के ई की जगह, एल्केन के ई की जगह AL लिखते हैं, AL लिखते हैं, एल्केन के ई की जगह AL लिखते हैं। देखिए अब कैसे इसका आईयूपीएसी नेम होगा, आईयूपीएसी नेम लिखने में एल्केन के ई की जगह AL लिखते हैं। जैसे ये एक कार्बन वाला है, पहला कार्बन वाला क्या होता है मीथेन,
तो देखिए कुछ नहीं करना है, ई है ना, ई की जगह एल जोड़ दीजिए यानी मीथेनल। अब दूसरा वाला क्या हो गया, ठीक ऐसे ही दूसरा इथेन लिखते हैं ना, ई की जगह लिख दीजिए एल, इथेनल। अब ये देखिए एल ही जुड़ता चला जा रहा है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। फिर क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। फिर क्या हो जाएगा ऐसा ही, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, नोनेनल, डेकेनल। तो ये आपका IUPAC नेम हो गया, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, नोनेनल, डेकेनल। कोई दिक्कत? अब देखिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, बहुत आसान। जहां CHO है वहां पे ये लिख देंगे। जैसे मीथेनल का लिखना है तो कोई बात नहीं, H लिख दिया, एक H यहाँ है, और CHO कैसे लिखेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड और क्या हो गया, हाइड्रोजन, ये मीथेनल हो गया। सपोज कीजिए प्रोपेनल लिखना है, कहीं कुछ नहीं, उधर जहां OH लिखते थे, Cl लिखते थे, NH2 लिखते थे, वहां पे ये लिख देना है, CHO लिख देना है। अब ये प्रोपेनल का देखिए इधर C2H5, दो कार्बन है, दो कार्बन लिख दिया। जिस तरह से हाइड्रोजन लिखते हैं, सारे बॉन्ड को हाइड्रोजन से सर्टिफाई कर दीजिए। आपको पहले भी बता चुका हूं, कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, 4 बॉन्ड बनेंगे। और यहाँ पे आपको CHO से बेहतर है, इसको बनता हुआ ये लिख दीजिए। ये आपका ये वाला हर सबके साथ जुड़ जाएगा और इधर वाला इधर लिखाता रहेगा। जैसे आपको पेंटियन का अगर लिखना है, कोई बात नहीं, पेंटियन में C4H9, ये 4 इधर लिख देंगे, 1 2 3 4 हो गया। और इधर तो ये आपका कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, ये रेड का लिख देंगे, और सभी के हाइड्रोजन से सबका वैलेंसी सर्टिफाई कर दीजिए। ये आपका इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा। अब मैं समझ रहा हूं आप सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे, जरा फिर देख लीजिए। कोई दिक्कत किसी को? देखिए अगर दिक्कत हो रही हो तो प्रीवियस वीडियोज मेरा देख लीजिएगा, आपका बिल्कुल सारा डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आप इसको खूब अच्छा समझ गए होंगे। देखिए एग्जाम का टाइम है, फिर याद दिला दूं, ये पहले वाला दो जो है फॉर्मल्डिहाइड और एसिडल्डिहाइड, वहां ध्यान देंगे। अब देखें, तो इसी के साथ मैं फिर अगले वीडियो में मिलूंगा, आप इसे देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।